Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is polygenic inheritance. जैसे हम जानते हैं इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और पॉलीजीन्स मीन्स मैनी जीन। इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, जब बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को इनहेरिट करने में मदद करें, मतलब ट्रांसफ़र करें एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन को। तो ये किस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको रिफर करेगा? एन इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट। एक ही कैरेक्टर को, फिनोटिपिक मीन्स इन एक्सप्रेशन, जो ट्रेट है एक्सप्रेशन वाइज, फिनोटिपिक वाइज, वो किससे कंट्रोल हो? मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स से। एक ट्रेट बहुत सारे जीन से यदि कंट्रोल होगा और इनहेरिट होगा, उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर्स टू एन इनहेरिटेंस ऑफ a single phenotypic trait, a single phenotypic trait controlled by multiple independent जीन्स। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? जैसे कि ह्यूमन हेयर कलर इन ह्यूमंस, हेयर कलर, फिर इसमें स्किन पिगमेंटेशन, और हाइट। ये सारे कैसे कैरेक्टर्स हैं जो केवल दो एलिमेंट से नहीं डिफाइन हो सकते, कि हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, दोनों के बीच का भी कलर हो सकता है। इस तरह स्किन पिगमेंटेशन, कोई बहुत डार्क होता है, कोई बहुत फेयर होता है, कोई बीच का होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाते हैं। इसको डिस्कवर किया था J.G. कॉल्यूटर ने। इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसको एक नाम और है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटी, यदि जीन्स की डोमिनेंट जीन्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, और रिसेसिव वाले ज़्यादा हैं तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कितने जीन्स जो हैं किस कैरेक्टर को फेवर कर रहे हैं, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मैंडल ने क्या किया था, उसने जो डिस्क्राइब किया था ट्रेट्स को, उसमें डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। जैसे उसने फ्लावर कलर लिया तो उसने लिया वायलेट और वाइट फ्लावर, फिर उसने सीड कलर लिया तो ग्रीन सीड और येलो सीड, या हाइट ऑफ द प्लांट लिया तो क्या लिया, टॉल और शॉर्ट। उसके बीच के इंटरमीडिएट कोई भी फॉर्म्स नहीं थे। तो मंडल ने तो क्लियर कट जो है उसमें दो ऑल्टरनेट्स लिए एक कैरेक्टर के, जिनको उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नाम दिया गया। तो वहां पर ये जो है, ये इस तरह के पॉलीजेनिक वाली कंडीशन मैंडल ने स्टडी नहीं की। उसने एक ही जीन के दो एलिमेंट्स की स्टडी की थी और फिर उसी के जो है एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जो इतने डिस्टिंक्ट नहीं है अपकरेंस में, और वो स्प्रेड होते हैं अक्रॉस ए ग्रेडियंट।
एकदम ये नहीं कि एकदम कोई बिल्कुल डार्क है और एक को एकदम बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग में जो स्किन कलर है वो दो तरह का नहीं है, क्या है, ग्रेडियंट है, बहुत सारे वेरिएंट है, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई बीच का है, कोई कम गोरा है। तो इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, ये ग्रेडियंट मिलते हैं, जैसे कि स्किन कलर में हो गया। और कुछ जो होते हैं बहुत फेयर होते हैं, कुछ क्या होते हैं नॉट उतने फेयर नहीं होते, फिर कुछ डार्क होते हैं, फिर कुछ बहुत डार्क होते हैं, इनके भी बीच में बहुत सारे आते हैं। तो स्किन कलर जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो कंट्रोल होता है कम से कम 3 जीन से, कम से कम 3 जीन से कंट्रोल होता है, जो डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ पिगमेंट मेलानिन। मेलानिन की वजह से जो स्किन कलर होता है हमारा वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये मेलानिन पिगमेंट जो है कितना होगा, ये 3 जीन्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। हर एक एलील जो है अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देता है। मेंडल ने क्या बताया था कि या तो एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तो डोमिनेंट वाले का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर एक एलील जो है वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर में देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, जुड़ जाता है। जैसे कि मान लो ए बी है या बी इस तरह से हो गया, ये इसका कलर दूसरा होगा, और यदि ये हो गया, क्या चेंज आया, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी आ गया। तो वैसे तो इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, लेकिन यहाँ पर आएगा जब क्वांटिटेटिव होगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव वाले 2 हो गए, इसमें रिसेसिव 1 था। तो ये हर एक जो एलील है वो अपना इफेक्ट देता है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि स्किन कलर जो है वो 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, और उनको हम नाम दे देते हैं ABC। ये जो है ये स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो इसके ये होंगे डोमिनेंट फॉर्म्स, वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होंगे, डार्क स्किन। तो डोमिनेंट है यदि ये, तो होगा ये डार्क स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, डार्क कलर्ड स्किन के लिए। और जो रिसेसिव फॉर्म है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके लाइट स्किन कलर के लिए। अब हम इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। मान लो, और जो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा कि कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है इसमें, क्योंकि ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तीनों जीन ही होंगे उसमें, जिसका भी ह्यूमन बीइंग का हम कलर देख रहे हैं स्किन का, उसमें ये तीनों होंगे, या तो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तीनों एक साथ नहीं, तीनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यदि तीन जीन यदि रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतना ही ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, उसमें ही ज़्यादा ग्रेडियंट आते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पहले जीनोटाइप, इसमें हम लेते हैं जीनोटाइप, मान लो AA BB CC। ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, यहाँ पे जीन्स हैं, इसकी क्या है ABC ABC, दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है, डोमिनेंट है ये। तो ये क्या शो करेगा, ये क्या, इसमें एलील्स क्या क्या बन जाएंगे इसके, ये क्या हो जाएगा, डार्केस्ट। इसमें इस तरह का है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। और यदि इसको बदलते हैं, हम पहले ए को देख लेते हैं, यदि ए है तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, ए जीन है मान लो, तो उसके एलील्स क्या हो सकते हैं, ए या
स्मॉल ए, ये हो सकते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो इसमें से कोई से 2 होने चाहिए। चाहे इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर एक तो बनेगा कैपिटल ए, फिर बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बनेगा स्मॉल ए, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब बी यदि जीन है तो इसके एलील क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल बी, दूसरे पे भी कैपिटल बी, या कैपिटल बी स्मॉल बी, या स्मॉल बी। इसी तरह से जो तीसरे जीन की बात करेंगे तो वहाँ भी कैपिटल सी और स्मॉल सी हो सकता है। इसके कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं। ये बन सकते हैं। अब इसका कोई सा भी कॉम्बिनेशन इसके किसी के भी साथ आ सकता है, क्योंकि क्या है, 3 जीन है। 3 जीन हमेशा ही रहने, हर एक क्रोमोसोम पर 3 जीन रहने। मान लो हमने एक ये लिया, एक क्रोमोसोम, और इसका होमोलोगस ये है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं इसका ए है, और इसका इसमें से मान लो हमने ये ले लिया ये। अब इसके साथ में बी का क्या आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यदि ये होगा तो बी क्या होगा, और सी का जो है फिर इसके साथ इन तीनों में से कोई सा भी सी आ सकता है। हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल सी आ गया, तो एक इसमें से कोई सा भी ए वाली लोकस पर ये हो सकते हैं जीन, फिर बी वाले पे इसमें से कोई से भी हो सकते हैं, और सी वाले में इसमें से कोई से भी। तो कितने वैरायटीज बनेंगे। ये कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल सी भी आ सकता है, कोई सा भी। इसको एक को स्टडी करते हैं, एक को लेते हैं, तो उसके साथ इन तीनों में से कोई सा आ सकता है, या और इन तीनों में से कोई सा आ सकता है। तो कितने सारे इसके फॉर्म्स हो सकते हैं। इसीलिए, और इनके बदलने से ही क्या होता है, वो कैरेक्टर भी बदल जाता है। इसीलिए इतने सारे ग्रेडियंट हैं। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन इसके किसी से भी के साथ हो सकता है, और ये भी किसी के साथ हो सकता है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा जीन्स होंगे उतने ही ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये जैसे एक कॉम्बिनेशन हमने मान लो ले लिया, ये इसमें यहाँ पर है कैपिटल ए और यहाँ है स्मॉल ए, फिर ये है स्मॉल बी और ये है कैपिटल बी। ये हो सकता है यहाँ पर स्मॉल सी और ये हो सकता है स्मॉल सी। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें से। तो इसका कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा। और यदि ये वाला क्रोमोसोम इस तरह से हो, दूसरा हम कॉम्बिनेशन ये लेते हैं, मान लो ए का है मान लो कैपिटल ए, बी का है स्मॉल बी, और सी का है कैपिटल सी। ये और ये क्या होंगे, अलग होंगे। एलील्स हर एक के क्या हैं, 2 ही हैं। एक जीन के एलील्स तो 2 ही हैं, कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव। लेकिन ये तीनों जीन इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, और ये तीनों डिसाइड करते हैं द कलर ऑफ द स्किन। तो इसमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन आ गया, अंतर हो जाएगा। इसका जीनोटाइप जो होगा, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ये इसका जीनोटाइप होगा। इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो इसका कलर क्या होगा, अंतर होगा। तो 3 जीन के जब रिस्पॉन्सिबल हैं तब इतने सारे वेरिएबल्स मिलते हैं। यदि ज़्यादा जीन्स होंगे तो उतने ही ज़्यादा और जो है एलील्स मिलेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप could determine the darkness or lightness of the skin in an individual। कितने इसके डोमिनेंट हैं और इसमें कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव हैं, उससे डिसाइड होगा
डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल ए क्या है, वो डार्कनेस के लिए है, और स्मॉल में जो लिखा हुआ वो लाइट कलर के लिए है। ये इस तरह से एक एग्जांपल लिया है। इस तरह से ही जो है हेयर कलर में भी होता है, इसी तरह हाइट में भी होता है। हाइट में भी ऐसा नहीं है कि कुछ लंबे ही होंगे और कुछ छोटे ही होंगे, उसमें भी बहुत सारी ग्रेडियंट होते हैं, कुछ कम लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और ये इसीलिए होती है क्योंकि एक उस लंबाई वाले जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं उसको गवर्न कर रहा है, बहुत सारे जीन्स कर रहे हैं, और हर एक जीन के दोनों अलील हैं, दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। जितने ज़्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ट्रेट के लिए, उतने ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा वैरायटी होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस तरह की इनहेरिटेंस जो है उसमें एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। एनवायरनमेंट जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये जो जीनोटाइप एक इंडिविजुअल का है वो सेट करता है रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट, किस तरह का ट्रेट होगा ये जीनोटाइप डिसाइड करता है, जबकि फिनोटाइप ऑफ द ट्रेट इज इवेंचुअली एन आउटकम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये तो जीनोटाइप डिसाइड कर दिया पॉलीजेनिक उसने कि बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने जीनोटाइप लिखा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेशन में भी आए, फिनोटाइप भी वही हो। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उस पर इफेक्ट डालता है। मान लीजिए हमारा जीनोटाइप तो है कि हम बिल्कुल फेयर स्किन होगी, लेकिन यदि वो गर्म देश में रहता है या उसका काम धूप में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नेचुरली उसका कलर उतना फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। तो पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस होता है उसमें एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और फिनोटाइप डिसाइड करने में एनवायरनमेंट का रोल होता है। ये जीन्स जो होते हैं इनको मल्टी फैक्टोरियल जीन्स भी कहते हैं। मल्टी फैक्टोरियल जीन्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर इनका फिनोटाइप डिपेंड करता है। जीनोटाइप तो वही रहेगा, 2 पर्सन हैं, दोनों का जीनोटाइप बिल्कुल एक है, दोनों के हिसाब से दोनों का स्किन कलर सेम होना चाहिए, पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। अब इसमें एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? फूड, फिर टेम्परेचर, फिर सनलाइट, और वाटर। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि सेम जीनोटाइप होने पर भी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सेम जीनोटाइप होने पर भी उनका फिनोटाइप अलग अलग क्यों होता है। तो ये जो होते हैं हमारे इतने ज़्यादा ग्रेडियंट हैं इन सब कैरेक्टर्स में कि ये कोई भी 2 बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये हो सकता है उनका जीनोटाइप एक है, फिर भी एनवायरनमेंट की वजह से उनकी फिनोटाइप क्या होता है, अलग हो जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।